रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान, मर रहा सीमा पर जवान और खेतों में किसान, आखिर कैसे कह दूं इस दुखी मन से कि मेरा भारत है महान। स्वागत करता हूं आपका आज के मुद्दे की बात मास के साथ कार्यक्रम में। जब मैंने अभी कुछ पंक्तियों का उच्चारण किया तब शायद आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसानों की बात करने जा रहा हूं। 2 अक्टूबर की तारीख हमको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर याद रहती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा भी दिया था जो था जय जवान जय किसान। लेकिन क्रोध तो तब आता है जब उन्हीं की जयंती के एक दिन बाद सत्ता में बैठे हुक्मरान अपनी ताकत और हनक का इस्तेमाल करते हैं और इस देश की माटी में तप करने वाले किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी वाड़ी को लुप्त कर देते हैं। अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार ने हम सबके मन को द्रवित कर दिया है और सत्ता में बैठे कथा कथित आदरणियों की नापाक मंशा को बेनकाब कर दिया है। लखीमपुर खीरी से एक नेता हैं, वहीं के सांसद हैं और अभी हाल ही में मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हैं। नाम है अजय मिश्र उर्फ टेनी। अजय मिश्र को अभी मंत्री बने जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं और उन्होंने अभी से अपने कारनामों का परिचय कराना शुरू कर दिया है। सत्ता का नशा इस कदर परवान चढ़ रहा है कि मंत्री जी का बेटा मोनू मिश्रा प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी तक चला देता है और उसके फलस्वरूप होता क्या है, 8 लोगों की मौत और भड़क उठती है यूपी के लखीमपुर में हिंसा। अब बताता हूं आपको विस्तार से पूरी घटना, लेकिन इस घटना को जानने से पहले आपको एक चीज जानना आवश्यक है और वो है कुछ दिन पहले लखीमपुर में एक स्वागत समारोह में केंद्र गृह राज्य मंत्री का एक बयान। दरअसल इस घटना के होने से पहले खीरी संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए अपने आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए टेनी बाबू किसानों को ठीक करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनाते हैं टेनी बाबू का बयान और उनके बाहुबल को दिखलाता हुआ उनका भाषण। अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। ये सुनकर अब आप शायद अपने मन में ये सोच चुके होंगे कि उनकी छवि कैसी है। टेनी बाबू के लाडले यानी मोनू मिश्रा ने शायद अपने पिताजी के इस भाषण को गंभीरता से ले लिया और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए कर डाला ये अमानवीय और घृणित कार्य। बॉलीवुड का एक गाना भी है, पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। लेकिन बेटे राजा ने नाम तो कर दिया है लेकिन काम बहुत ही तुच्छ और गिरा हुआ किया है। एक कथन भी है और वो है कि बच्चा अपने पिता से ही सीखता है और मोनू मिश्रा के अंदर जिन संस्कारों का प्रवेश हुआ है वो शायद उनको उनके पिता से ही मिले हैं, क्योंकि खीरी के लोग स्वयं बताते हैं कि मोनू मिश्रा की छवि यहां दबंग है और यहां के गुंडों को पनाह भी मोनू मिश्रा देता है। मैंने आपको जितना कुछ बताया शायद आप अब इतना सुनने के बाद भली भांति जान गए होंगे इस दंभी और क्रूर परिवार के बारे में। अभी मैंने आपको टेनी बाबू के एक भाषण को सुनाया, अब चलिए बताता हूं इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जिसका स्वयं ये हवाला दिया करते हैं। टेनी मिश्र के खिलाफ छात्र जीवन से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर मैं अजय मिश्र टेनी के अनुसार ही उनकी बात का आंकलन करूं और उनके चुनावी हलफनामे को आपके सामने दिखाऊं तो टेनी बाबू के ऊपर मर्डर की धारा पहले से ही लगी हुई है। अगर 2019 के इनके चुनावी हलफनामे को देखें तो इनके ऊपर आईपीसी की धारा 302 लगी है। स्क्रीन पर आपको हलफनामे की पिक्चर साफ बता रही होगी कि आखिर सही मायने में कौन है टेनी बाबू। प्रदेश में योगी जी का राज है और देश में मोदी जी का। दोनों लोग खूब सुशासन की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ काम नहीं बल्कि कारनामे बोलते हैं और शायद वो सही भी हैं, क्योंकि यूपी में अजय मिश्र उर्फ टेनी मिश्र जैसे सत्ता में बैठे लोगों के कारनामे बोलते हैं।
जब ये घटना पूरी घट चुकी थी, साथ ही किसानों की मौत और उन्हें खून से लथपथ देख बाकी किसान जब भड़क उठे थे, तो उन्होंने भी मंत्री पुत्र सहित काफिले के कई अन्य वाहनों में आग लगा दी। और फिर वहीं से बढ़ गया यूपी में सियासी पारा। जिन किसानों को मोदी जी किसान सम्मान निधि देने का दम भरते हैं और योगी जी उनके समर्थन मूल्य की बात करते हैं, उन्हीं की सरकार के दौरान जब ये कांड हो जाता है, फिर उसके बाद पुलिस द्वारा किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और बाद में योगी जी की भाषा में उन्हें उपद्रवी तक करार दे दिया जाता है। इस पूरे रंगसंहार पर टेनी बाबू पहले तो शांत रहते हैं, लेकिन दबाव बढ़ता देख मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को गाड़ियों से खींचकर लाठी, डंडे, तलवारों से पीटा गया और फिर गाड़ियों को धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया गया। अपनी बात रखते हुए टेनी बाबू ने यह भी कहा, मेरा बेटा क्या, मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस वक्त वहां मौजूद नहीं था और इस पूरी घटना को अंजाम कुछ अराजक तत्वों ने दिया है। यह बयान सुनने के बाद आपको मंत्री जी के प्रति शायद हमदर्दी लगे। बेचारे हैं, मासूम हैं, कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उनका दिया गया भाषण और उनके ऊपर मर्डर के चार्ज साफ दर्शा रहे हैं कि मंत्री जी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। इस पूरे मुद्दे पर बाद में यूपी में पूरी तरह से सियासी तापमान बढ़ चुका है, विपक्ष हमलावर हो गया है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आज किसान नेता राकेश टिकैत स्वयं खीरी पहुंच गए थे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उग्र आंदोलन शुरू हो गए हैं। इस पूरी घटना ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार और राज्य में बैठी योगी सरकार की नीयत पर एक सवाल उठा दिया है और मोदी जी के एक चुनावी नारे यानी बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार उसी सवाल को उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया है।